नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। बेलागंज उपचुनाव की तैयारी शुरू हो गई है, लेकिन अभी क्लियर नहीं हुआ कि कब होगा। लेकिन उसको लेकर के जो पार्टी से लेकर कार्यकर्ता तक सभी लोग जो है अपने अपने दावे ठोक रहे हैं कि बेलागंज से हम खड़ा होंगे। लेकिन इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी प्रवक्ता अरुण जी हैं। अरुण जी, क्या कहिएगा? जेडीयू भी अपना जो है दम थम सब लगाने में लग गई है कि कार्यकर्ता लोग जो जो भी हैं कि वहाँ से हम खड़ा होंगे, हम खड़ा होंगे। आरजेडी में भी सुरेंद्र प्रसाद यादव जी का बेटा जो है विश्वनाथ यादव, उनका भी चर्चा चल रहा है, क्या कहेंगे? तो स्वाभाविक है, जब जहाँ जहाँ चुनाव होना है तमाम पार्टियां तैयारी करती ही हैं। इसमें नई बात कौन सी है? नई बात तो कुछ नहीं है। सब अपने अपने तरीके से जो वर्कर हैं वो भी दावा ठोकते हैं। अंतिम तो निर्णय पार्टी के नेतृत्व को करना होता है। समय आने के बाद पार्टी नेतृत्व निर्णय लेगी और मजबूती के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे लेकिन और जीतेंगे। बेलागंज का जो विकास हुआ था वो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था, नीतीश के फंडों के द्वारा जो किया गया था, नीतीश सरकार के द्वारा किया गया था। सिर्फ बेलागंज में जो विधायक सुरेंद्र प्रसाद वो उन्होंने कुछ नहीं किया है। कौन ये बात बोल रहा है? जेडीयू की तरफ से। जेडीयू को कुछ पता है? विकास का मतलब बेलागंज का सुरेंद्र यादव जी, और उन्होंने वहाँ गली गली सड़कों का जाल बिछाने का काम किया है। पूरे विधानसभा को आदर्श विधानसभा बनाने का काम किया। कहने की जरूरत है क्या? वहाँ की जनता सामाजिक न्याय में आस्था रखती है, विश्वास करती है। आदरणीय हमारे गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव जी को मानते हैं। तो ये कहने की जरूरत नहीं है। लगातार मजबूती के साथ वहाँ इसका परिणाम है सुरेंद्र यादव जी चुनाव जीतते आए हैं और पुनः राष्ट्रीय जनता दल वहाँ से चुनाव जीतेगी। पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी, उनके पुत्र जो हैं रॉकी यादव, वहाँ से ताल ठोक रहे हैं। फिर आप उन्हीं के सामने हो जाएंगे विश्वनाथ यादव। तो युवाओं के बीच की लड़ाई चल रही कौन है होगा नहीं होगा वो तो बाद की बात है। जी। और अपने अपने लेकिन तरीके से विकास की बात जो कर रहे हैं तो उसमें मनोरमा देवी बोल रहे हैं कि क्या विकास अरे किया मैं आज भी। कौन क्या बोलता है उस पर हमें नहीं जाना है। वहाँ की जनता तय करती है ना, जनता जानती है ना। कहने की जरूरत नहीं है, किसी से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत है क्या? ये हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के वहाँ के माननीय विधायक सुरेंद्र यादव जी चौमुखी विकास उस क्षेत्र का किए हैं और आदर्श विधानसभा क्षेत्र उन्होंने बनाने का काम किया है। और पूरा क्षेत्र की जनता सामाजिक न्याय में आस्था रखती है, लालू यादव जी को अपना नेता मानते हैं। तो इसमें तो उपचुनाव में लगता है कि बेलागंज को जो सीट जो परंपरागत आप लोग की रही है वो इस बार भी उपचुनाव में भी रहेगी। बिल्कुल, इस बार क्या लगातार वहां से इतिहास देख लीजिए ना। वहां से राष्ट्रीय जनता दल और हमारे आदरणीय लालू यादव जी, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के हाथों को मजबूत करने का वहाँ की जनता ने काम किया है और राष्ट्रीय जनता दल लगातार वहाँ से चुनाव जीतते आई है और पुनः फिर हम जीतेंगे। इसमें कहीं कोई तैयारी पूरी। तैयारी है ही तो इसमें क्या कहने की जरूरत। 2025 में कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव ने जिस तरह से रुपौली के दौरान सभा में बोले कि छक्का हम मारेंगे 2025 में विधानसभा चुनाव बिल्कुल। में। अब लेकिन कल जो है मनीष वर्मा जो है उन्होंने साफ तौर पे कहा कि छक्का कौन मारेगा जो पता चल जाएगा। मनीष वर्मा जुम्मा जुम्मा 4 दिन राजनीति में वो अधिकारी रहे हैं ना जी, उनको राजनीति का कोकहरा क्या पता। राजनीति का अलग अपना सारा चीज होता है ना। अभी सीखना होगा वो। उनकी बातों का हम क्या जवाब दें। बिहार की जनता ने तो आपने देखा होगा 2020 में जनाधार जनादेश तेजस्वी यादव जी को दिया। हमारी पार्टी चुनाव जीत चुकी थी, महागठबंधन की सरकार बनते बनते रह गई। 5-7 एमएलए और आ जाते तो अब किस तरीके से 1 दर्जन से अधिक एमएलए को हराने का काम किया। जीता हुआ महागठबंधन का कैंडिडेट को हरा दिया गया शासनादेश के बल पे। एनडीए ने हराने का काम किया, नरेंद्र मोदी जी ने हराने का काम किया। छिपा हुआ है क्या? इशारों में लालू प्रसाद पे भी तंज कसते हुए कहा कि जिस तरह से लालटेन युग में था और वो सोचते हैं कि फिर से लालटेन युग आ जाए तो वैसा नहीं होगा। बिजली जो है ये तंज कसने वाला जो नए अभी जो अरे वो प्रधान जी वही हैं। बोले जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुआ है। एक ने कहता है नया जोगी डैश डैश, वही बात है। आदरणीय लालू यादव जी ने बिहार को एक नई दिशा दिया है, देश को नई दिशा दिया है
अब वो क्या बोलेंगे, उनका जो गुरु है, जो उनको गुरु मानते हैं, वही ना उनके इस विद्यालय के छात्र रहे हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा, बिहार में जातीय जनगणना को लेकर भी आरक्षण पे चला था, लेकिन क्या बेलागंज में जातीय समीकरण चलेगा क्या? यादव अरे यादव। भाई, बेलागंज के जब पूरे बिहार में मुद्दा बनाम सरकार की लड़ाई है, और आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जो रोजगार का लकीर खींचा है, नौकरी देने का जो लकीर खींचा है, अब नहीं देख रहे हैं उसी लकीर पे, उसी रास्ते पर ये सब ढकोसलाबाजी कर रहा है बिहार सरकार। और बिहार की जनता और बिहार का नौजवान समझ गया, कहीं चले जाइए, नौकरी का मतलब तेजस्वी यादव, रोजगार का मतलब तेजस्वी यादव, जाति आधारित गणना करा कर आरक्षण का दायरा बढ़ाने का मतलब तेजस्वी यादव पूरे बिहार में गूंज रहा है। तो फिर 2025 में दिखेगा। दिखेगा क्या? बिहार की जनता तैयार बैठी है हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी को बस इलेक्शन के इंतजार कुर्सी पर बैठाने के लिए। बिहार का कुर्सी खाली करो की जनता आ रही है, जनता बोल रही है, बिहार की जनता। जी, इसी का धन्यवाद। कोई संदेश तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि बेलागंज के जो उपचुनाव होने वाले हैं उसके लिए हम कमर कस लिए हैं और हमारे ही खेमे में वो रहेगी, परंपरागत सीट रही आरजेडी की, तो इस बार भी आगे भी परंपरागत सीट हमारा बेलागंज रहेगा। इस तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहे, देखते रहे एमके न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।